हेलो फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने एक क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स और उसके कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इस रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। सपोज हमें इक्वेशन गिवन है 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 जिसके रूट्स हैं 3 -1 एंड -1/3। तो चलिए हम रिलेशन वेरीफाई करते हैं। फर्स्ट रिलेशन के अकॉर्डिंग बोला जाता है कि सम ऑफ ऑल थ्री रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू क्या होते हैं, -1 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। सो यहाँ पे हम मान लेते हैं, हम यहाँ पे अल्फा 3 को ले लेते हैं, बीटा -1 एंड गामा -1/3 ले लेते हैं। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। सो 3 प्लस -1 प्लस -1/3 एंड यहाँ पे हो जाएगा 3 -1 -1/3, ये हो जाएगा 3 एंड 9 -3 -1, यहाँ से हमें मिलेगा 6 -1 5/3। ये हो चुका है लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x² जो कि है -5 एंड कोफिशिएंट ऑफ x³ यानी कि 3। सो -1 टाइम्स ऑफ -5 अपॉन 3। सो यहाँ से हमें मिला 5/3 माइनस माइनस प्लस LHS RHS बराबर आ चुका है। तो हमारा फर्स्ट रिलेशन वेरीफाई हो चुका है कि LHS इज इक्वल्स टू RHS। एंड सेकेंड रिलेशन, सम ऑफ रूट्स टेकिंग टू एट अ टाइम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकिंग टू एट अ टाइम, यानी कि दो दो रूट्स का प्रोडक्ट लेंगे और फिर उनका सम निकालेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा जो कि होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x³ सो 3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1/3। अभी हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं एंड प्लस 3 इंटू -1/3 एंड 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये हो गया -3 माइनस माइनस प्लस 1/3 माइनस ये हो जाएगा 1। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो मिलेगा -9 प्लस 1 -3 डिवाइड बाय 3। सो ये हो जाएगा -8 एंड -11/3। राइट हैंड साइड लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x है -11 एंड x³ है 3। सो -11/3। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड सेम आ चुके हैं। सेकेंड रिलेशन भी वेरीफाई हो चुका है। थर्ड रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x³। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ से हमें मिल गया 1 एंड राइट हैंड साइड कांस्टेंट टर्म है -3। सो -3 डिवाइड बाय 3 एंड एक माइनस यहाँ पे फॉर्मूला से भी मिलेगा। सो 3 से 3 कैंसिल, ये हो गया 1। यहाँ पे भी राइट हैंड साइड और लेफ्ट साइड क्या हो चुका है सेम। सो LHS इज इक्वल्स टू RHS एंड हम क्या बोल सकते हैं, हमारे रिलेशन वेरीफाई हो चुके हैं। और इससे ये भी प्रूव हो गया कि हाँ ये जो 3 रूट्स हैं ये इस इक्वेशन के रूट्स होंगे। अब चलिए बुक से एक क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 6, if alpha, beta and gamma are the roots of the equation x³ minus 7x² plus x minus 5 equals to 0, then find the equation whose roots are alpha plus beta, beta plus gamma and alpha plus gamma। हमसे बोला गया है कि अगर इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा एंड गामा होते हैं तो हमें एक ऐसी दूसरी क्यूबिक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स क्या होंगे, अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा और गामा प्लस अल्फा होंगे। देखिए यहाँ पर हमें ये कैसे पता चला कि हमें क्यूबिक इक्वेशन ही चाहिए, ना कि कोई क्वाड्रेटिक या दूसरी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की इक्वेशन नहीं चाहिए यहाँ पर, क्योंकि हमें 3 रूट्स गिवन थे। अब 3 रूट्स गिवन है तो वो एक क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स होंगे, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन के पास ही 3 रूट्स होते हैं।
तो इस क्वेश्चन को आगे स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। और वैसे इस टॉपिक की बात हम अपने पहले की क्लासेस में कर चुके हैं। सपोज हमें किसी क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स गिवन है और हमसे बोला गया है कि वो इक्वेशन फाइंड करो जिस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स हैं, तो हम इस फॉर्मूला की हेल्प से उस क्यूबिक इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। अभी हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हम इस इक्वेशन का भी यूज करने वाले हैं। तो अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्स क्यूब माइनस 7x² प्लस एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 0। और हमें बोला गया है इसके रूट्स हैं अल्फा, बीटा एंड गामा। और हमें वो इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स क्या हैं, अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा एंड गामा प्लस अल्फा। तो अब देखिए हमें यहाँ पर ये गिवन है कि ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं। सो सिंस अल्फा, बीटा एंड गामा आर द रूट्स of the given cubic equation, therefore हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होगा, वो सम ऑफ माइनस टाइम्स ऑफ -1 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब जो कि 1 है। तो यहाँ से हमें फर्स्ट रिलेशन मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 7। ये हो चुकी इक्वेशन 1। सेकेंड रूट होगा प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट टेकिंग टू एट अ टाइम, सो अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, अल्फा एंड प्लस अल्फा इंटू गामा इक्वल्स टू योगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो कि है 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब वो भी 1 ही है। तो ये हो चुकी इक्वेशन 2। थर्ड रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट नॉट कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म -5, सो -5 और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है। तो यहाँ से हमें मिला अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू 5। ये हो चुका है थर्ड रिलेशन। अब देखिए हमें जो इक्वेशन फाइंड करनी है हमें उसके रूट्स गिवन है। क्योंकि उस इक्वेशन के रूट्स गिवन है तो ये जो रूट्स होंगे ऑब्वियसली ये भी इस तरीके के रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हम इसको यूज करेंगे यहाँ पर। तो लिखेंगे सिंस अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा एंड अल्फा प्लस गामा आर द रूट्स ऑफ required cubic equation, therefore तो अब हम क्या करते हैं, इनका सम फाइंड करते हैं। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा प्लस गामा इक्वल्स टू, देखिए क्या होगा जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। सो अल्फा हो जाएगा 2 अल्फा, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा, सेम बीटा 2 टाइम्स ऑफ बीटा एंड गामा 2 टाइम्स ऑफ गामा। तो यहाँ से हमें मिलेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा प्लस गामा इक्वल्स टू, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो बचा 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सम हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं जो कि है 7। तो यहाँ से हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 7 यानी कि 14। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा प्लस गामा इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 7 एंड यहाँ से हमें मिल गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा प्लस गामा इक्वल्स टू 14।
ये हो चुका है तीनों रूट्स का सम, जो कि रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स होंगे। अब सेकंड रिलेशन होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकिंग टू एट अ टाइम। सो अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा प्लस गामा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा प्लस गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस गामा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम पहले इनको आपस में इंटू करेंगे एंड फर्दर कैलकुलेशन होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमें समस्या को कम करना है, बढ़ाना नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर हमें जो इक्वेशन 1 मिली है, इक्वेशन 1 से हमें मिला था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं ना कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होने वाला है, 7 माइनस गामा के इक्वल। और हम बोल सकते हैं अल्फा प्लस गामा 7 माइनस बीटा के इक्वल हो सकता है। और सेम हम बोल सकते हैं अल्फा अल्फा नहीं बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 7 माइनस अल्फा के इक्वल हो सकता है। हम इसको इक्वेशन 4 का नाम भी दे सकते हैं और हम इसी को यूज करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की जगह आएगा 7 माइनस गामा, बीटा प्लस गामा की जगह आएगा 7 माइनस अल्फा, बीटा प्लस गामा की जगह 7 माइनस अल्फा, अल्फा प्लस गामा की जगह 7 माइनस बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा की जगह 7 माइनस गामा एंड अल्फा प्लस गामा की जगह 7 माइनस बीटा। हाँ, अब आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम x प्लस ए एंड x प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी आइडेंटिटी का यूज करने वाले हैं इनको मल्टीप्लाई करने के लिए। तो 7 स्क्वायर यानी कि 49 एंड माइनस अल्फा प्लस गामा इंटू 7 एंड प्लस अल्फा गामा प्लस यहाँ पर हो जाएगा 49 माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू 7 एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस 49 माइनस गामा प्लस बीटा इंटू 7 प्लस गामा इंटू बीटा। और जब हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 49 49 49 थ्री टाइम्स प्लस हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 इंटू 49 एंड इस वाली टर्म से यहाँ से और यहाँ से -7 कॉमन आ सकता है। सो -7 कॉमन लिया, अंदर बचा अल्फा प्लस गामा एंड प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस बीटा और फिर बचा अल्फा गामा प्लस अल्फा बीटा प्लस गामा बीटा। सो अल्फा गामा प्लस अल्फा बीटा प्लस गामा बीटा, इनकी ग्रुपिंग अलग कर लेते हैं। यहाँ से हमें मिलेगा 147 माइनस 7, ये हो जाएगा अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा गामा प्लस गामा 2 गामा एंड बीटा प्लस बीटा 2 बीटा प्लस, अब देखिए ये इनकम हम पहले फाइंड कर चुके हैं, वो है 1। तो यहाँ पर हम इसकी जगह लिख देंगे 1 एंड यहाँ से हमें मिला 147 माइनस 7, यहाँ से 2 कॉमन आ गया। सो इंटू 2 अंदर बचा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस 1 एंड 147 माइनस 7 इंटू 2 14, इनका सम है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पर आ गया इंटू 7 प्लस 1 एंड यहाँ से हमें मिला 147 प्लस 1 148 माइनस 98 एंड 148 माइनस 98 हो जाएगा 50। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा प्लस गामा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा प्लस गामा प्लस
अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस गामा, इनका सम आया है 50। हम यहाँ पे इनको इक्वेशंस को नंबर दे देते हैं। हमें 4 इक्वेशन मिल चुकी हैं। सो ये हो गई इक्वेशन 5 और ये हो गई इक्वेशन 6। अब तीसरा रिलेशन होता है तीनों रूट्स का प्रोडक्ट। सो अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा प्लस गामा। अब आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पे इनको इंटू करेंगे आपस में, जो कि बिल्कुल नहीं करना है। हम इसके लिए रिलेशन यूज करेंगे जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस अल्फा बीटा एंड गामा आर द रूट्स ऑफ गिवन cubic equation, so therefore ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स प्लस डी है और उसके अगर रूट्स अल्फा बीटा एंड गामा हैं, तो हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं a टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा x इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। और यहाँ पे a जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होता है। तो जो हमें इक्वेशन गिवन है वो है एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू, यहाँ पर a जो होता है वो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट होता है तो इसलिए ये 1 हो जाएगा। एंड यहाँ से हमें मिलेगा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। और हम क्या करते हैं, यहाँ पे x को 7 ले लेते हैं। हम यहाँ पे x को 7 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अभी हमने 7 माइनस अल्फा और 7 माइनस बीटा एंड 7 माइनस गामा के लिए रिलेशन फाइंड किया था ना यहाँ पर, तो इसीलिए हम यहाँ पर x को क्या लेते हैं 7 ही लेंगे। तो देखिए क्या मिलेगा आगे। सो एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू एक्स हो गया 7 माइनस अल्फा इंटू 7 माइनस बीटा इंटू 7 माइनस गामा। देखो इसको लेने से फायदा क्या होगा, हम इन तीनों प्रोडक्ट को इससे रिप्लेस कर सकते हैं। 7 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी 7 माइनस गामा एंड बीटा प्लस गामा की वैल्यू हो जाएगी 7 माइनस अल्फा एंड अल्फा प्लस गामा की वैल्यू हो जाएगी 7 माइनस बीटा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब ये x को x ना लेकर 7 रख लेते हैं, तो हो जाएगी एक्स क्यूब यानी कि 7 क्यूब माइनस 7 इंटू 7 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 5 एंड यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 343 माइनस 343 प्लस 2 इक्वल्स टू, अब हम यहाँ पर इन तीनों को इनसे रिप्लेस कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा प्लस गामा। और यहाँ से हमें मिला 2। सो अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा प्लस गामा इक्वल्स टू हो चुका है 2 एंड ये हो जाएगी इक्वेशन 7। तो अब हम अपने रिक्वायर्ड इक्वेशन आराम से निकाल सकते हैं। दस a टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ रूट्स टेकिंग 2 एट अ टाइम इंटू एक्स एंड माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स a इक्वल्स टू 1 लेंगे। यहाँ से हमें मिलेगा एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ रूट्स माइनस 14x स्क्वायर प्लस ऑफ सम प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकिंग 2 एट अ टाइम प्लस 50x एंड माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो कि था 2 इक्वल्स टू 0।
एंड यहाँ पर भी लिखेंगे इक्वल्स टू 0। तो ये हो चुकी है हमारी रिक्वायर्ड क्यूबिक इक्वेशन। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।